Good morning, student plus 2, subject English, section poetry. Poem name is An Elementary School Classroom in a Slum. एक गंदी बस्ती में प्राथमिक स्कूल, रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। गरीब बस्तियाँ, गरीब लोग, गरीबी और उन पारिवारिक लोगों की स्थितियाँ और बहुत ही गरीब लोगों के बच्चे, उनका टोटल वर्णन कवि कर रहा है, जिनको ना तो अच्छा स्वास्थ्य थे, अच्छा पानी, अच्छी परवरिश, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ना ही एजुकेशन अर्थात किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी उन लोगों को नहीं मिलती। पूरा जीवन बेचारे दिन और रात दो वक्त के भोजन के लिए ही, परिवार की परवरिश के लिए ही गुजार देते हैं। लास्ट स्टेंजे में क्या कहता है कवि? अनलेस गवर्नर, हालांकि गवर्नर का मतलब गवर्नमेंट, कहने को तो बहुत गवर्नमेंट की कागजी यदि फैसिलिटीज़ देखें बहुत लिखी होती है, अखबार भरे होते हैं, टीवी होते हैं, धरातल पे कुछ नहीं। अभी का लें, सरकारें कहती है हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, लेकिन शायद ही कोई गांव होगा हिंदुस्तान में कहीं डॉक्टर या हॉस्पिटल छोड़ के कोई नर्स तक बैठती हो। तो ये हकीकत है देश की। तो सरकारें इंस्पेक्टर का मतलब इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीओ, डीओ, डायरेक्टर यानी कि जो ऑफिसर्स हैं, एंड विजिटर्स, और विजिटर्स का मतलब वो लोग जो धनाढ़ लोग हैं, अमीर लोग हैं। दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स। तो कवि आह्वान कर रहा है कि सरकारों से और शिक्षा विभाग के अफसरों से, अमीर लोगों से, कहता है कि दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, ये जो मैप है उनका एक खिड़की बन जाती है। कब? एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, होता है कि कब्र के अंदर, ज़मीन के अंदर जिस तरह दफनाते हैं ना छोटा सा घर बना के, तो उनके जो घर है, परिवार है, लोग हैं, वो एक छोटे से घर में, कफन वाले घर में जिस प्रकार निवास करते हैं, उनका संसार तो सिर्फ वो गलियां, वो खिड़कियां ही हैं। ब्रीक ओ ब्रीक अपॉन टिल दे ब्रीक द टाउन, कभी यहाँ कहता है कि ये तोड़ दो, यानी कि वो जो सीमाएं हैं, उस जगह पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी आप सुविधाएं दें। दे ब्रीक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, यानी इन बच्चों को पढ़ने की फैसिलिटी एक अच्छे कस्बे में या अच्छे स्कूल में, जहाँ पर टीचर्स हों, बहुत से बच्चे हों और उन बच्चों के चेहरे भी खिले हों, चिंता रहित हों। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को भी हरे भरे खेत दिखाएं। हरे भरे खेत का मतलब खेलने का मैदान हो, चारों तरफ हरियाली हो, हरियाली खुशियों का प्रतीक होती है। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स, अजूर नीला, और वो भी इस नीले और खुले आसमान के नीचे बच्चे गोल्ड सैंड्स अर्थात सुनहरी रेत के अंदर वो खेल सकें, उनकी परवरिश हो सके। कहने का तात्पर्य कि इन बच्चों को वो सभी सुविधाएं दी जाए ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सकें। एंड लेट दियर टंग्स होती है मातृभाषा, रन नेक्ड इनटू बुक्स, उन्हें सभी प्रकार की बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जाए। एंड लेट दियर द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, वाइट का मतलब बुक्स, द वाइट लिखने के लिए, अपना भविष्य निर्माण करने के लिए, ग्रीन लीव्स अपान, और हरे भरे यानी कि हरियाली खुशियों का प्रतीक है, शिक्षा खुशियों का प्रतीक है। और यदि सरकारें, प्रशासन और अमीर लोग यदि इस प्रकार के बच्चों की सहायता करेंगे तो उनका भी एक अपना संसार होगा, उनका चेहरा भी हरा भरा होगा और वो भी पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे।
कभी यहाँ लास्ट लाइन में कहता है हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास में उनका ही नाम आता है जिनकी परवरिश परिवार चाहे गरीब रहा हो, एजुकेशन समय पर दी गई हो, और उस एजुकेशन से बहुत से लोगों ने आज इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। वरना गंदी बस्ती में रहने वाले लोग पूरा जीवन खप जाते हैं, कभी इतिहास में नाम नहीं आता, कहीं भी उनका नाम नहीं होता। अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, अनेकों ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस शिक्षा को, अपने मुकाम को अच्छे लोगों के सहारे से उस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। तो कवि का कहने का तात्पर्य कि आज संसार में जो भेदभाव है, डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल, इस देश में बहुत से लोग हैं, अनेकों कोठियाँ होगी, और बहुत से अनेक लोग होंगे कि जिनके पास झोंपड़ा भी नहीं होगा। देश की आज़ादी के बाद हम अपने देश की बात करें तो इतना डिफरेंस है, इसको मिटाना होगा, क्योंकि हर बच्चे में प्रतिभा होती है। कौन सा बच्चा कहाँ पर पहुँच जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहला, इट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑल ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग एंड टेक्सुअल क्वेश्चन तीनों आपने रिटर्न भी करना है, लर्न भी करना है। पोएम को कम से कम 2-3 बार रीड करना है आपने। थैंक यू ऑल ऑफ यू।